पार्टी हर तरीके से जुबेर अंसारी के परिवार के साथ खड़ी है और इंसाफ मिलने तक हम ये न साथ छोड़ेंगे और बिल्कुल डट कर खड़े हैं हर मोर्चे पर जुबेर अंसारी के परिवार के साथ। ऐसी टालम टमोली करेंगे तो हम लोग बिल्कुल धरने पर बैठने जा रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता, और उसके अंदर आमरण अनशन भी हम लोग करेंगे। जुबेर अंसारी हत्याकांड को 18 दिन बीत चुके हैं। हर किसी का मैसेजेस के जरिए ये सवाल था कि एआईएमआईएम के पार्षद को गोलियों से भून दिया गया। एआईएमआईएम पार्टी इसको लेकर के क्या कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एआईएमआईएम को घेरने की कोशिश भी की। तो शाम होते होते शौकत अली साहब ने सभी की बोलती पर ताले लगा दिए और अब सवाल ये खड़ा होता है कि एआईएमआईएम पार्टी किस तरीके से जुबेर अंसारी की आवाज़ को बुलंद करने की तैयारी कर रही है। देखिए, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि एमआईएम क्या कर रही है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबसे पहले इस पर ट्वीट किया और इंसाफ की मांग की। योगी सरकार उन्होंने घेरा इस मुद्दे पर। और रही शौकत साहब की बात, शौकत साहब से लगातार मेरठ का संगठन टच में है, मैं खुद टच में हूँ। जिस दिन ये हादसा हुआ है लगभग 8 से 10 बार मेरे पास शौकत साहब की कॉल आई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की। उन्होंने मुझसे पल पल की जानकारी ली है। उसके बाद अगले दिन वो यहाँ आए हैं, जुबेर अंसारी के आवास पर परिजनों से मिलने वो आए हैं। पार्टी हर तरीके से जुबेर अंसारी के परिवार के साथ खड़ी है और इंसाफ मिलने तक हम ये न साथ छोड़ेंगे और बिल्कुल डट कर खड़े हैं हर मोर्चे पर जुबेर अंसारी के परिवार के साथ। क्योंकि इमरान साहब लगातार जो है सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि 18 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक हत्यारे जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्योंकि यूपी प्रशासन का ये दावा बड़ा है और ख़ुद योगी सरकार का दावा है कि अपराधियों को ठोको नीति के तहत इतना ठोका है कि वो अब किसी भी अपराध को अंजाम देने से 100 बार सोचते हैं। गोलियों से भून दिया गया। आखिरकार कहाँ कमी हो रही है जो अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए? ये सवाल तो वैसे उत्तर प्रदेश की सरकार से और मेरठ के प्रशासन से बनता है कि ऐसी क्या वजह है 18 दिन बीत जाने के बाद भी हत्या आरोपी जो इस हादसे के जिम्मेदार हैं या जो इसके पीछे हैं, जिनकी साजिश है, वो कहाँ हैं अभी तक? उनके चेहरे क्यों अभी तक प्रशासन बेनकाब करने में नाकामयाब रहा है? और हम ये कह रहे हैं, शुरू से ये बात कह रहे हैं कि प्रशासन इसकी हर एंगल से जांच करे। क्योंकि देखिए, जुबेर अंसारी एक पॉलिटिक्स में एक उभरता हुआ चेहरा थे मेरठ के अंदर। उनका पार्षद का चुनाव ऐसा था कि शायद मेरठ के इतिहास में किसी वार्ड के अंदर ऐसा चुनाव नहीं लड़ा गया है। वो चुनाव उन्होंने वार्ड 80 के अंदर लड़ा। तो हमारी तैयारी थी जुबेर अंसारी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से विधानसभा का चुनाव लड़ाने की, और वो पूरी तैयारी में थे। तो इसको हम चाहते हैं कि प्रशासन इसकी पॉलिटिकल एंगल से भी जांच करे, क्या वजूहात है इसके पीछे। जो हमें ये बताया जा रहा है प्रॉपर्टी का विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद अगर है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्यों अभी तक वो लोग सामने नहीं आए हैं? प्रशासन क्यों इसमें फेल है? क्योंकि 18 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है। क्योंकि लगातार जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट छुपाई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो हैं उत्तर प्रदेश में जगह जगह लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले नहीं जा रहे। आखिरकार अपराधियों को बचाने के लिए सारे हथकंडे ही क्यों अपनाए जा रहे हैं? क्या कोई बड़ी रंजिश है या चुनावी रंजिश के तौर पर आप लोग देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि हम चाहते हैं कि प्रशासन इसको पॉलिटिकल एंगल से भी जांच करे। और रंजिश की बात यह है कि जुबेर अंसारी का जो स्वभाव था बहुत मिलनसार था। मुझे नहीं लगता उनकी ऐसी रंजिश किसी से हो सकती है, या होगी भी तो उसको प्रशासन जांच करेगा। और पार्टी के स्टैंड की जहां तक बात है, हम लोग आज भी कप्तान से मिले हैं और हम पिछली 6 तारीख को भी कप्तान से मिले हैं, और हमने बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा है कि अगर आप इसको ऐसी टालम टमोली करेंगे तो हम लोग बिल्कुल धरने पर बैठने जा रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता, और उसके अंदर आमरण अनशन भी हम लोग करेंगे। आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटम जो है जुबेर अंसारी हत्याकांड में 2 दिन बाद से ही देना आप लोगों ने शुरू कर दिया था, पर प्रशासन जो है कोरोना नियमों का बहाना लगा करके इस चीज़ को रोकने की भी कोशिश कर रहा है। आखिरकार एक तो अपराधियों को नहीं पकड़ पा रहे, और जब पार्टी सड़क पर उतरना चाह रही है तो पार्टी को क्यों रोका जा रहा है? आज प्रशासन ने हमसे ये बात कही है कि अगर आप लोग धरने पे बैठेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमे होंगे। मैं आपको बता दूं, मैं मेरठ के प्रशासन से कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता ना मुकदमों से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं। हमारे पार्षद की हत्या हुई है, हम आखिर तक साथ खड़े हैं। अगर प्रशासन हमें जेल में डालना चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं हर तरीके से। रही कोरोना के नियम की बात, प्रशासन को जाँच करने में कौन से कोविड के नियम आड़े आ रहे हैं, कौन से कोविड के ऐसे नियम है? कोविड के अंदर हत्या हो सकती है, कोविड के अंदर हत्यारे फरार हो सकते हैं, कोविड के अंदर तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप उनको बेनकाब नहीं कर पा रहे। वो प्रशासन अपनी नाकामी छुपा रहा है, प्रशासन इसके अंदर फेल साबित हो रहा है। और मैं चाहता हूं
पार्टी की तरफ से कि इसकी सीबीआई जांच की जाए, इसके हायर अथॉरिटी पे इसको भेजा जाए। और देखिए परिवार का मसला ये है कि परिवार बहुत डरा हुआ है इस वक्त, परिवार बहुत डरा हुआ है। परिवार यकीनन अपने घर से बाहर जाने में बहुत संकोच कर रहा है। हमने प्रशासन से मांग भी की है कि परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो क्या हम ये जानना चाहते हैं कि एक पार्षद की, एक उभरते हुए चेहरे की ऐसी क्या वजह है कि उसकी जान इतनी सस्ती है कि उसके परिवार को सुरक्षा नहीं दी जाएगी? क्या प्रशासन, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता, अब तक पुलिस प्रशासन ज़मीन आसमान एक कर चुका होता। तो क्या ये भेदभाव है पुलिस प्रशासन का? क्या वो देखना चाहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं? हम बताना चाहते हैं कि हम आखिर तक लड़ेंगे, पूरी तरह लड़ेंगे। भेदभाव का जिक्र आपने लिया, मैं भेदभाव से जानना चाहता हूं। जुबेर नाम था, शायद इसलिए ढिलाई हो रही है क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि अमेठी में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है तो स्मृति ईरानी पुलिस प्रशासन के साथ डंके की चोट पे कहती हैं कि पाताल से भी अपराधियों को खींच करके ले आएंगे। अब ये जोर शोर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, पाताल से अपराधियों को खींचकर लाने की जो बात है, यकीनन अपराधियों को पाताल से खींचकर लाना चाहिए प्रशासन को, लेकिन उसके अंदर आप ये ना देखें कि अगर स्मृति ईरानी बोलेंगी तो पाताल से खींचकर लाएंगे। एक आम आदमी की जान उतनी ही कीमती है जितनी एक खास आदमी की जान। लोकतंत्र के अंदर आम और खास नहीं होता। एक